वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप भी मूवी लवर हो और 2 घंटे का टाइम वेस्ट ना करके 10 मिनट में पूरी वीडियो के एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। यार बहुत मेहनत लगती है, पहले ऑडियो को सुनो समझो, फिर उसकी रिकॉर्डिंग करो, फिर एक्सप्लेनेशन और फिर एडिटिंग करो। प्लीज़ यार सपोर्ट जरूर करना। मूवी के स्टार्टिंग में हमें जॉन नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। इस लड़के का कोई फ्रेंड नहीं होता और ना ही इसको कोई पसंद करता है। क्रिसमस वाले दिन इसके पेरेंट्स इसको एक टेडी बियर ला कर देते हैं। जॉन उसका नाम टैड रखता है। रात के टाइम जॉन गॉड से विश करता है कि काश टैड भी बोल पाता। तो जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि टैड उसके पास नहीं है। जॉन टैड को इधर उधर देखता है लेकिन वो नहीं मिलता। तभी उसे पीछे से टैड आवाज लगाता है। उसको देखकर उसकी फट जाती है। शायद वो क्रिसमस की रात थी कि टैड ने बोलना शुरू कर दिया था। जॉन की ये विश भी पूरी हो जाती है और ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। टैड अब पॉपुलर सेलिब्रिटी बन चुका था। वो बड़े बड़े शो में जाने लगता है। ये सब पॉपुलैरिटी पाने के बाद भी टैड अपने दोस्त को नहीं भूलता। जॉन और टैड अब दोनों साथ साथ रहते हैं। दूसरी ओर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि टैड का शो टीवी पर देख रहा था और उसके पेरेंट्स पीछे अपने काम में व्यस्त थे। वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि मुझे भी एक टैड चाहिए, लेकिन उसके पेरेंट्स तो अपने काम में मस्त थे। समय का पहिया चलता रहता है। जॉन अब 35 साल का हो चुका है और टैड भी। अब दोनों के दोनों साथ ही रहते हैं और दोनों के दोनों पक्के नशेड़ी बन चुके हैं। दोनों साथ में बैठकर गांजा फूकते रहते हैं। दूसरी ओर जॉन ने एक गर्लफ्रेंड भी सेट कर ली थी जिसका नाम था लोरी। वो उसे पिछले 4 साल से डेट कर रहा था। एक बार जॉन लोरी को किस कर रहा होता है, तभी बादल गरजने की आवाज़ आती है। ये सब देखकर जॉन की फट जाती है। साथ ही टैड भी डर जाता है और वो उन दोनों के बीच में आ जाता है। इसके अगले दिन लोरी ऑफिस में मायूस बैठी हुई होती है। तभी उसकी एक दोस्त पूछती है, क्या रात तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ? इसके बाद लोरी बताती है कि हमारे बीच होने ही वाला था, तभी टैड ने आकर सब कुछ बेकार कर दिया। इसके बाद उसकी दोस्त बोलती है कि तुम जॉन को छोड़ क्यों नहीं देती, वो 35 साल का हो चुका है। इस पर लोरी बोलती है कि नहीं, मैं जॉन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसके बाद उसकी दोस्त रोरी से बोलती है कि तुम जॉन को सीधा बोल दो, क्या तो टैड तुम्हारे साथ रहेगा या फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके बाद लोरी बोलती है कि नहीं, मैं उन दोनों के बीच में कोई दरार नहीं डालना चाहती। इसके बाद वहाँ पर ठर की लोरी का बॉस आ जाता है और लोरी को अपने ऑफिस में ले जाकर दाना डालना शुरू कर देता है, लेकिन लोरी उसे साफ मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जॉन लोरी को एक काफ़ी बड़े होटल में लेकर जाता है जहाँ पर ये अपने पुराने पलों को याद करते हुए टाइम स्पेंड करते हैं। जॉन लोरी के लिए एक गिफ्ट भी लेकर आता है। लोरी को लगता है कि शायद इसमें रिंग होंगे, लेकिन जब वो उन्हें खोलते हैं तब उसमें ईयरिंग होते हैं। तब वो मायूस हो जाती है। इस पर जॉन बोलता है कि एक दिन वो भी आएगा जब वो तुम्हारे लिए रिंग लेकर आएगा, लेकिन अभी उसके पास इतने पैसे नहीं है। इसके बाद लोरी बोलती है कि जब तक तुम टैड के साथ रहोगे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसके बाद जॉन लोरी से बोलता है कि टैड मेरा एक अच्छा फ्रेंड है और मैं उसके साथ पिछले 35 साल से रह रहा हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। इसके बाद ये दोनों जॉन के घर जाते हैं। घर जाकर लोरी देखती है कि टैड 2-3 लड़कियों के साथ बैठा पार्टी कर रहा है। उनमें से एक लड़की ने सोफे पर ही टॉयलेट कर रखा है। यह देखकर लोरी का दिमाग और खिसक जाता है। इसके बाद जॉन वहाँ पर आता है। ये सब देखकर उसकी और ज़्यादा फट जाती है। इसके बाद लोरी जॉन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्से होती है। दूसरे दिन जॉन और टैड घूमने के लिए जाते हैं। जॉन टैड को बोलता है कि अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते। अगर हम दोनों साथ रहे तो वो लोरी को हमेशा के लिए खो देगा। पहले तो टैड अलग होने के लिए नहीं मानता, लेकिन बाद में वो भी मान जाता है। टैड जॉन से बोलता है कि पहले वादा करो कि हम दोनों रोज मिला करेंगे। इस बात पर जॉन मान जाता है। साथ ही वो टैड के लिए एक ग्रोसरी स्टोर में जॉब और एक अपार्टमेंट का इंतजाम करा देता है। ग्रोसरी के इंटरव्यू के दौरान एचआर उससे पूछता है क्या तुम्हारे पास वो शक्ति है जिससे तुम ग्रोसरी स्टोर में काम कर सको। इस पर टैड बोलता है कि मुझे वो तो नहीं पता, बट मुझ में इतनी शक्ति जरूर है कि मैं तुम्हारी बीबी को घुमा सकता हूँ। ऐसे जवाब के बाद भी ग्रोसरी का एचआर उसे काम पर रख लेता है। अगले दिन टैड और जॉन गांजा फूकने के लिए पार्क में जगह ढूंढ रहे थे। तभी वहाँ डोनी नाम का आदमी अपने बेटे रॉबर्ट के साथ आता है। वही लड़का था जिसने बचपन में अपने डैड से टैड जैसे टैडी की डिमांड की थी। वो आदमी जॉन से पूछता क्या तुम इस टैड को बेचना चाहते हो, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। इसके बाद जॉन कहता कि मैं इस टैड को बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसके बाद वो आदमी जॉन को अपना कार्ड देकर चला जाता कि अगर तुम्हारा कभी बेचने का मन करे तो मुझे कॉल कर देना। टैड और जॉन अब अलग अलग हो चुके थे। लोरी इस पर काफी ज्यादा खुश होती है। अब वो कुछ भी करने के लिए फ्री होती है। दूसरी ओर टैड ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहा होता है। तभी उसकी नजर पैमिली नाम की एक लड़की पर पड़ती है। टैड उल्टी सीधी हरकतें कर उसे इंप्रेस करने की कोशिश करता है। दूसरी ओर जॉन ऑफिस में काम कर रहा होता है। तभी उसके पास टैड का कॉल आता है। टैड उसे बोलता है कि जल्दी से मेरे घर आ जाओ, यहाँ पर कोई नहीं है, दोनों मिलकर सुट्टा मारेंगे। जॉन ऐसा करने के लिए मना कर देता है, लेकिन टैड के अपनी दोस्ती की कसम देने के बावजूद जॉन वहाँ पर चले जाता है और दोनों मिलकर सुट्टा मारते हैं। यहाँ पर टैड उसे बताता कि उसने स्टोर में पैमिली नाम की एक लड़की को सेट किया है। साथ ही वो उसे बताता क्यों ना हम चारों मिलकर एक दिन डिनर पर चले। दूसरे दिन स्टोर के कैश काउंटर पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। स्टोर का मैनेजर देखता है कि 3 काउंटर की जगह ओनली 1 काउंटर ही खुला है। वो टैड को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी वो देखता है कि टैड पैबलिन के साथ गपागप कर रहा है। इसके बाद स्टोर का मैनेजर टैड को बुलाता है और उसे बोलता है कि जिस सामान को हम कस्टमर को बेचते हैं तुम उसी पर मिलकर सेक्स कर रहे थे। तो इसके बाद टैड बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं, एक बार मैंने मूली से काम किया और वो कस्टमर को भी बेच दी।
अब मैनेजर बोलता है कि ये तो बड़ी बहादुरी का काम है, तुम्हें तो प्रमोशन मिलना चाहिए। इसके बाद टेड स्टोर के बाहर बियर पी रहा होता है, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि उन्हें पार्क में मिला था। वो आदमी टेड से बोलता है कि तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। इसके बाद टेड बोलता है कि नहीं, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता। इसके बाद वहाँ पर टेड की गर्लफ्रेंड पैमिली आ जाती है, फिर दोनों डिनर के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि चारों एक डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। बातों ही बातों में लोरी टैमलिन की मजाक उड़ाने लगती है और फिर टेड अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद लोरी जॉन से बताती है कि मुझे पता है तुमने ऑफिस से झूठ बोलकर छुट्टी ली थी और तुम टेड के घर पर गए थे जहाँ पर तुमने गाजा फूका। इसके बाद जॉन लोरी से माफ़ी मांगने लगता है और लोरी उसको माफ़ कर देती है। इसके बाद लोरी उसे अपने बॉस की पार्टी में लेकर पहुँच जाती है, जहाँ पर उसका बॉस रैक्स जॉन को उसके एक्सपेंसिव कलेक्शन दिखाता है। तभी जॉन के पास टेड का कॉल आता है। टेड उसे बताता है कि जल्दी से मेरे घर आ जाओ, यहाँ पर हमारा सुपरस्टार टोनी कक्कड़ आया हुआ है। एक्चुअल में जॉन टोनी कक्कड़ का काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैन था और वो वहाँ से बिना बताए निकल जाता है। जॉन टोनी कक्कर से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और फिर ये ग्लूकोन डी के नशे करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लोरी उसको ढूंढते ढूंढते वहीं पर पहुंच जाती है। लोरी को जॉन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उससे ब्रेकअप करके वहाँ से निकल जाती है। जॉन अपने ब्रेकअप के लिए टेड को ब्लेम करता है और उससे दोस्ती तोड़कर एक होटल में रहने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर लोरी का बॉस उस पर डोरे डालने शुरू कर देता है क्योंकि अब वो सिंगल हो चुकी है। इसके बाद लोरी बोलती है कि अभी एक ब्रेकअप को एक हफ्ता भी नहीं हुए और मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाती, बट किसी तरीके से उसका बॉस उसे मना लेता है। दूसरी ओर टेड जॉन के पास आता है और वो उसे लोरी के नए बॉयफ्रेंड के बारे में बताता है, लेकिन जॉन इस पर विश्वास नहीं करता और अपने ब्रेकअप के लिए टेड को ही ब्लेम करता रहता है। इसके बाद जॉन टेड से बोलता है कि काश क्रिसमस वाले दिन मैंने वो विश ना मांगी होती तो तुम यहाँ पर नहीं रहते। ये सुनकर टेड का दिमाग खराब हो जाता है। फिर दोनों में काफी ज्यादा लड़ाई होती है और फिर कुछ देर बाद दोनों शांत हो जाते हैं। फिर टेड जॉन से बोलता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद टेड उसी कॉन्सेप्ट में लेकर जाता है जो जहाँ पर लोरी और उसका बॉस आए हुए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि टेड की भी काफी ज्यादा बड़ी बड़ी हस्तियों से जान पहचान है। यहाँ पर जो सिंगर आई हुई थी वो एक्चुअल में टेड की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। यहाँ पर जॉन को एक गाना गाने का मौका मिलता है जिसको वो लोरी के लिए गाता है ताकि लोरी इंप्रेस हो चुके, बट यहाँ पर वो अच्छा गाना नहीं गा पाता और लोग उसको मारने स्टेज पर चढ़ जाते हैं। एक्चुअल में मेरा भी मन ऐसा ही करता है जब मैं टोनी कक्कड़ के गाने सुनता हूँ। इसके बाद टेड लोरी को समझाने के लिए उसके घर पर चले जाता है। वो उसे बताता है कि मेरी वजह से तुम दोनों अपना रिलेशनशिप खराब मत करो, जॉन तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और तुम्हें खुश भी रखेगा। लोरी भी ये बात मान जाती है और वो फिर जॉन से मिलने के लिए चली जाती है। इसके बाद जब टेड दरवाज़ा खोलता है तो वो सामने देखता है कि यहाँ पर वही आदमी है जो उसे एक बार पार्क में लेने के लिए आया हुआ होता है। वो टेड को किडनैप कर लेता है और उसे एक रूम में ले जाकर फेंक देता है। वहाँ पर उसका बेटा रॉबर्ट भी होता है जो कि टेड का एक कान भी फाड़ देता है। अब टेड को रियलाइज हो जाता है कि अगर वो यहाँ पर कुछ देर रुका तो फिर वो यहाँ से नहीं जा पाएगा। इसके बाद टेड रॉबर्ट के साथ लुका छुपी खेलने लगता है और मौका लगाकर वो जॉन को कॉल कर देता है। वो जॉन को बताता है कि उस आदमी ने उसे किडनैप कर लिया था जो एक बार उन्हें पार्क में मिला था और इसके बाद कॉल कट हो जाती है। एक्चुअल में उस आदमी ने जॉन की कॉल कट कर दी थी। इसके बाद वो आदमी टेड को एक बोरी में भरकर कहीं पर ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर जॉन और लोरी भी आ जाते हैं। वो भी उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। रास्ते में इन दोनों की गाड़ियों के बीच काफी ज्यादा टक्कर होती है। फिर ये पास में ही एक खंडर में चले जाते हैं जहाँ पर इनकी काफी ज्यादा लड़ाई होती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि टेड अपनी जान बचाने के लिए टावर पर चढ़ रहा होता है। तभी वो आदमी उसके पीछे से आता है और उसके 2 टुकड़े कर नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। तभी जॉन और लोरी दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। वो टेड से बोलते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसके बाद टेड उन्हें बोलता है कि मैं ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। इसके बाद वो उनसे बोलता है कि तुम दोनों अपना रिलेशनशिप कभी खराब मत करना, तुम दोनों साथ साथ रहना। और इसके बाद टेड की सांसें रुक जाती है। इसके बाद टेड की बॉडी एक नॉर्मल टेडी बियर में चेंज हो जाती है। इसके बाद में टेड को अपने घर पर ले आते हैं जहाँ पर लोरी उसे फिर से सिल देती है, लेकिन उसमें सांसें नहीं आती। इसके बाद रात हो जाती है, जॉन सो जाता है, लेकिन लोरी नहीं सो पाती क्योंकि उसे जॉन और टेड के याराना समझ में आ गया था और फिर वो गॉड से टेड के ठीक होने की विश करने लगती है। अगले दिन जब जॉन सोकर उठता है तब वो देखता है कि टेड बिल्कुल ठीक है और बोल रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, साथ ही वो लोरी का थैंक्स भी करता है और फिर वो उसे किस करने लगता है। दूसरी ओर जॉन और लोरी की अब शादी हो जाती है और ये हनीमून पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ टेड का भी अब प्रमोशन हो चुका था और वो अभी स्टोर का मैनेजर बन चुका था। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसका दूसरा भाग मैं जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। अभी तक के लिए टाटा बाय। जाता कहाँ है, सब्सक्राइब करके जा।